नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत बड़ी उपलब्धि सामने आई है। राज्य में 40 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन पहुंच चुके हैं और 6572 गांवों में 100% घरेलू जल सुविधा सुनिश्चित की गई है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। हालांकि कुछ दूरस्थ इलाकों में अब भी तकनीकी और रखरखाव से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। सायम सरकार ने अन्नदाताओं को बड़ा सम्मान देते हुए कृषक उन्नति योजना को प्रभावी रूप से लागू किया है। इस योजना से खेती लाभकारी साबित हो रही है और किसानों की आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन से किसान उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ किसानों का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया और समयबद्ध सहायता में और सुधार की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में पर्यटन को नई पहचान देने की तैयारी है। अटल विहार योजना के तहत केरल जैसी वेलनेस सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हालांकि बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत करने की मांग भी उठ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ऑयल पाम खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 59,620 रुपए तक का अनुदान दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये खेती लंबी अवधि में किसानों के लिए फायदेमंद होगी और आय में स्थिरता लाएगी। कई किसान आवेदन के लिए आगे आ रहे हैं। हालांकि शुरुआती लागत और तकनीकी जानकारी को लेकर किसानों को मार्गदर्शन की जरूरत महसूस हो रही है। धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। ऑनलाइन टोकन व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। अब किसान सीधे सहकारी समिति या उपार्जन केंद्र से ऑफलाइन टोकन ले सकेंगे। इससे प्रक्रिया सरल होगी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में भीड़ और व्यवस्था को लेकर प्रशासन को अतिरिक्त इंतजाम करने की जरूरत पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को राज्य का सबसे बड़ा सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिभाशाली युवाओं को युवा रत्न सम्मान से नवाजा। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि युवा ही प्रदेश का भविष्य है। सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि युवाओं ने रोजगार और अवसरों के विस्तार की भी उम्मीद जताई है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और सुबह दृश्यता कम रही। ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हालांकि ठंड से बचाव के इंतजाम अभी और मजबूत करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में अवैध मतांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। डेविड चाको पर बीते 4 वर्षों से संगठित नेटवर्क तैयार करने का आरोप है। जांच में कई जिलों में उसकी सक्रियता उजागर हुई है। प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। हालांकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। इसके विरोध में मनरेगा बचाओ यात्रा निकाली गई। नेताओं ने कहा कि ये योजना ग्रामीण मजदूरों के लिए बेहद जरूरी है। पार्टी ने इसके सशक्त क्रियान्वयन की मांग की। हालांकि सरकार ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों ने NH 30 पर चक्का जाम किया। प्रदर्शन के चलते सैकड़ों वाहन फंस गए और लंबा जाम लग गया। किसानों ने सरकार से तुरंत फैसला लेने की मांग की। हालांकि प्रशासन ने हालात संभालने के लिए जवान तैनात कर मार्ग खुलवाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ की साहित्यिक चेतना को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से 23 से 25 जनवरी तक नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में साहित्यिक आयोजन होगा। कार्यक्रम में राज्य की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को मंच मिलेगा। लेखक, कवि और साहित्य प्रेमी इसमें भाग लेंगे। सरकार का कहना है कि इससे छत्तीसगढ़ी साहित्य को नई पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 8 लाख के इनामी माओवादी समेत 3 अन्य नक्सली मारे गए हैं। घटनास्थल से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। प्रशासन ने इसे बड़ी सफलता बताया है। हालांकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता अब भी बनाए रखी गई है। छत्तीसगढ़ में खाल और शल्क की तस्करी पर वन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। विभिन्न जिलों में छापेमारी कर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वन्यजीव अंगों की अवैध खरीद फरोख्त पर नजर रखी जा रही है। विभाग का कहना है कि नेटवर्क तोड़ने की कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के अध्ययन भ्रमण से ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी। इससे प्रतिनिधियों को नवाचार और सफल विकास मॉडल सीखने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि अनुभवों का आदान प्रदान गांवों में विकास को गति देगा। हालांकि इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखने में कुछ समय लग सकता है। छत्तीसगढ़ में 50 परिवारों के 104 लोगों ने घर वापसी की। भाजपा नेता ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की भी भागीदारी रही।
नेताओं ने कहा कि राज्य में सामाजिक सौहार्द बनाए रखा जाएगा। हालांकि विपक्ष ने इस आयोजन को लेकर राजनीतिक सवाल भी खड़े किए हैं। धान खरीदी में गड़बड़ी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त नजर आ रही है। अनियमितताओं की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि जांच प्रक्रिया से कुछ किसानों को असुविधा होने की शिकायत भी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की फीस में करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा हुआ है। खुद कुलपति द्वारा जांच के दौरान अनियमितताएं सामने आईं। अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। सरकार ने मामले की जांच तेज कर दी है। हालांकि छात्रों और अभिभावकों में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने किसानों के घर घर धान स्टॉक की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस ने इसे किसानों के साथ अन्याय बताया है। वहीं भाजपा का कहना है कि ये कदम पारदर्शिता के लिए जरूरी है। हालांकि इस जांच को लेकर ग्रामीण इलाकों में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एसटीई परियोजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और स्वावलंबन के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। हालांकि योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब इसका क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से हो। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मिड डे मील को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बच्चों को समय पर और पौष्टिक भोजन नहीं मिलने की शिकायतें आई हैं। अभिभावक और शिक्षक चिंतित हैं। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि सुधार में देरी होने पर नाराजगी और बढ़ सकती है। आज की खबरों में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताजा और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए इन्फॉर्मेशन डेली, सच के साथ, भरोसे के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय जोहार छत्तीसगढ़।